आज भी आश्चर्य होगा, समुद्र में एक स्थान है अमेरिका में, फ्लोरिडा स्टेट के पास, फ्लोरिडा से लेके बरमूडा तक एक ट्रायंगल बनता है, उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। कौन कौन जानता है इस विषय को? हाँ, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से एक एरिया है भैया, उसके ऊपर से ना कोई हवाई जहाज जाता है ना कोई पानी का जहाज जाता है। सरकार, जो भी जहाज गया वो डूब गया, वो पानी का हो चाहे हवाई जहाज हो, उस उतने बड़े एरिया के ऊपर कोई जहाज नहीं उड़ता। कहा पता हो जा कोनो सिंहिका बैठी हो। रावण ने सिंहिका को बिठाया है, इसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी खींचने, खींच के नीचे लाने लगी। हनुमान जी नीचे देखे समझ गए, अरे ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी नीचे जाने लगे। किसी ने कहा हनुमान जी नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी मेरे तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे, एक मुष्टिका उसकी खोपड़ी पर, जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम गई। मारकर सिंहिका को हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े। रावण ने यहां पर काल को पहरे पर बिठाया था कि जो आए इधर से खा जाना। काल हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा। हनुमान जी उल्टा काले को पकड़े और दांत में दबा के लगे किटकिटाने दांत। पार्वती मैया बोली शंकर जी से, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी काल को खा रहे हैं। बाबा बोले, उमान कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई। आज हनुमान जी के साथ राम जी का प्रताप है। काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा सकते हैं। दांत में रखकर हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने। अच्छा, बंदर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। आप में से किसी को यदि बंदर काटा होगा तो बताएगा। किसको किसको काटा है बंदर? कटलहू तो लोग ना उठा, माई हाथ उठाई है। उधर बाबूजी एक उठाए हैं हाथ। हनुमान जी लगे काटने काल को। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, छोड़िए छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठा लो। उठा लोगे? काल ने कहा आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं। हमको छोड़िए ना, तो कहा हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। दिन में जाना डेंजरस होगा, बहुत रखवाले हैं। रात के अंधेरे में जाऊंगा चुपके से। अंधेरा हुआ, हनुमान जी छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमेर नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। जो कह चल सि मोहिनिंदरे, जो कह चल सि मोहिनिंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश करने लगे। सरकार, मेन गेट पर लंका के एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? लंकिनी। क्या नाम है? हाँ, ये मेन गेट पर बैठी है, इमिग्रेशन ऑफिसर है ये लंका की। विदेश है ना, बॉर्डर है वो। हनुमान जी दबे पांव जाने लगे अंधेरे में। नाइट विजन कैमरा लगाई थी आंख में, अंधेरे में भी देख लिया। बोले चोर, मेरी रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है, तू जानता नहीं मुझे, मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाता हूं। हनुमान जी बोले क्या बोली?
तुम केवल चोर को खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई तुम, जहां जाता वहीं से चुरा के लाता है। लंकिनी बोली तुम तो विदेशी हो, वीजा पासपोर्ट रखे हो, यहां पर आए हो लंका में। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांधे थे ऐसे करके। लंकिनी बोली हाथ में क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले आम है आम। हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे, बोले आम है। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम को नहीं जानती? जो आम को और राम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कौन होगा? बोली है बानर, राम का नाम मत लेना लंका में। बट व्हाट इज आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना, मालदाहवा ले आयल बनी हम तहरे खाते। हनुमान जी बोले खिला, लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे एक लोग को खिला के आया हूं मैं अभी अभी, मैं ढूंढ रहा हूं किसको खिलाऊं, सड़ी ना जाए कहीं। नीचे आओ अभी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने हन दिए। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम लेके जय श्री राम ऐसा मारे उसको, ढिमुलिया मार के खून की उल्टी करके फेंका गई, उतनी दूर जाके गिरी। हनुमान जी जाकर बोले टेस्ट कैसा था इसका? अल्फांसो भी लाया हूं, खिलाऊं? हाथ जोड़ी ना ना, पेट भर गई मार। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया, उसके बाद पता चला। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया तो मैं भी खड़ी थी वहां पर। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं, साक्षात भगवान राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट दिखाएं? बोले नहीं नहीं, नो वीजा नो। हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे, जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पी के सोया था। घूमते घूमते भोर बेला में एक 5 मंजिला मकान दिखाई पड़ा, जो 20 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़े। हनुमान जी घर देखकर खड़े हो गए, अरे ये तो लग रहा है किसी भगत जी का घर है। भगत जी का घर क्यों है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा है। हनुमान जी समझ गए ये भगत जी का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए भाई। लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे आलू दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी दुनिया की हर कोने में मिलते हैं। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। हनुमान जी सोचने लगे भगत जी कहां से आ गए। उसी समय विभीषण जी जग गए। और यहां एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं है, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद में जगते। उसी समय क्यों जगे जब हनुमान जी बाहर आए? राम जी ने जगाया। एक प्रसंग कहता है, भगवान का कार्य यदि है, परमार्थ का कार्य है, सत्य का कार्य है, तो आप प्रतीक्षा ना करिए, आगे बढ़िए। भगवान ही लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आपका काम पूरा होता जाएगा। चलिए बस।
दिनेश बाबू, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है जानते हैं? दुनिया का सबसे कठिन काम है प्रारंभ करना। आदमी खाली प्लानिंग करता है, प्रारंभ नहीं करता है। और जो प्रारंभ कर दिया, आज नहीं तो कल उसको पूरा होना ही होना है। वो रुकेगा नहीं, अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए चलिए, अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और सिया राम कह दिया है, जय सिया राम, और सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। अरे हम तो हमारी मस्ती में, अरे हम तो हमारी मस्ती में। बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। जैसे विभीषण जी जगे राम नाम का उच्चारण किए, हनुमान जी समझ गए तो अपने पार्टी के भगत जी है, राम राम कही रहे। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप बना के राम नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़ कर आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी, पूछे कौन है आप? कि तुम हरे दासन महको। क्या आप भगवान के किसी भक्त में से कोई एक है? कहीं आप साक्षात राम जी तो नहीं आ गए हैं मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी सुने, अरे तो गलत दिशा में जा रहे हैं, मुझे ही राम जी मान रहे हैं। बोले नहीं नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई राम जी की और अपना नाम बताया, मैं रामदूत हनुमान हूँ।
विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को हृदय से लगाया है। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी बताइए आप यहां रहते कैसे हैं? ये राक्षसों की नगरी में आप भगत जी कैसे सरवाइव करते हैं, यहां पर कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ही ना पूछिए, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे मैं यहां रहता हूं। जिमि दसन अनिमहु जीव बिचारी। क्या मेरे पर कभी भगवान कृपा करेंगे हनुमान जी? हनुमान जी बोले, कृपा करेंगे? भक्त को कभी संशय में नहीं रहना चाहिए विभीषण जी। आप अपनी बात छोड़िए, मुझे देखिए, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आता हूं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। अरे प्रातः काल जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी कही रहे, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हमारा। अब यहां समझिएगा हनुमान जी क्यों कही रहे हैं। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। वो चाहते हैं कि जगत वाले हनुमान का नाम न ले, जगत वाले रघुनाथ का नाम ले। इसलिए कहते हैं सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो पानियों नहीं मिलेगा, इसलिए राम जी का नाम लीजिए। असमय अधमा सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमेरे गुना, भरे बिलोचन भले बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है, तो विभीषण जी आप पर तो अवश्य कृपा की वर्षा होगी, विश्वास में रहिए, अवश्य कृपा होगी। कोरोना के बाद हम और आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, कृपा अनुभव करिए, बड़ी कृपा है। विश्वास में रहिए मां। पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। हनुमान जी विभीषण जी को विश्वास दिलाएं और उपाय पूछे कि सीता मैया के पास कैसे पहुंचूंगा। विभीषण जी ने उपाय बताया, वही छोटा आकार लेकर जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी उसी ऊपर में पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। रावण आया है, अनेक प्रकार से उसने मेरी मां को डराया धमकाया है। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझा देना, मैं जा रहा हूं। यदि 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण जब गया तो त्रिजटा बाकी राक्षसियों से कहने लगी। क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? हाँ? क्या कहने लगी? मैंने सपना देखा है भोर वेला में आज,
सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, यही विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होहि सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, अरे होहि सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। त्रिष्टा जी ने कहा मैंने भोर वेला में सपना देखा है, एक बानर लंका में आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 20 भुजाएं कट गए हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है, रावण पूरी लंका में विभीषण जी राजा बने हैं, राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, और ये सपना मेरा 4 दिन के भीतर नहीं, आज रात में सत्य होने वाला है। होई सत्य गए दिनचारी, दिनचारी मने दिन में चरने वाले सूर्य नारायण जैसे जाएंगे, उनके जाने के बाद रात में सही होगा। हनुमान जी सोचने लगे ऊपर, राम जी ने तो केवल एक काम कहा था सीता जी को देख करके आने के लिए, जामुन जी भी एक काम बोले थे सीता मैया को देख करके आने के लिए, ये कह रही बानर आया लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी कहे लगता है सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है, मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, आप लोग थोड़ा आगे घुसुक आएंगे, पीछे एकदम जगह ही नहीं बचा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, हम थोड़ा कीर्तन गाते हैं, आप लोग बढ़ाइए, जगह जगह मिले घुसुक जाइए। सीता सीता मेले मुख माही, हनुमान जी मुख में लेके गए थे, मुख से नीचे गिरा दिए। जैसे माँ ने देखा, माँ को लगा अग्नि आ गया, माँ दौड़ कर उठाई, चकित चितव मुदरी पहचानी। माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, बोली ये मुद्रिका, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? माँ व्याकुल हो गई। अब माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, तो क्षण कपिह कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम
जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी लगे ऊपर से कथा गाने, माँ सुनने लगी, माँ की सारी व्यथा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे कथा बंद भई, माँ व्याकुल हो गई। माँ ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। जैसे हनुमान जी आए, मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, माँ मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। माँ बोली, वो कैसे। हनुमान जी कहते, माँ राम दूत मैं, माँ तू जानकी, मैं राम जी का दूत हूं माँ, विश्वास करिए। सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान की शपथ लेकर कहता हूं माँ, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं आपके पास। सीता मैया पूछी, प्रभु तो नर हैं, तुम बानर हो, ये नर बानर कैसे मिल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव बाली की पूरी कथा सुनाई। माँ को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने माँ को बहुत समझाया और कहा, माँ कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है माँ, धीरज रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे प्रभु, कुछ दिन की बात है माँ। ले जाने को तो मैं अभी लेके जा सकता हूं। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी बस इतने बड़ थे, माई की गोदी में बैठे हैं, कही रहे, माँ अब ही माँ तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा। मां सोची इनको उठा करके मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में तो टैया भर के हैं लेकिन बहुत लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां ने कहा था ठीक है उठाना बाद में, पहले रुको। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं दिखाया हूं आपको। मां बोली, बाबू एक बार दिखाओ तो हमको। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनकभूधराकार शरीरा, भयंकर अतिबलिया। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत बन गए। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो, इतना विशाल स्वरूप। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले, मां ना बल है ना बुद्धि है, हमारे में कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हमारे भीतर कुछ नहीं है? सीता मैया बोली, बेटा पहली बार अपनी मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जान।